गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा मैंने कल जहाँ से लेक्चर छोड़ा था वहाँ से स्टार्ट कर रहा हूँ। कल मैंने आपको डिटर्मिनेंट करवाया था बेटा। डिटर्मिनेंट 2x2 का 3x3 का और उसको कुछ प्रॉपर्टीज़ करवाई थी। आज बेटा आपका टॉपिक है एरिया ऑफ ट्रायंगल। एरिया ऑफ ट्रायंगल यूजिंग डिटर्मिनेंट्स। देखो बेटा एक ट्रायंगल आपके पास है ना, तो इसके 3 पॉइंट्स है बेटा। एक ए ले लिया बेटा, एक बी ले लिया, एक सी ले लिया। तो बेटा पहले पॉइंट का नाम है x1 y1 और सेकंड पॉइंट का नाम है बेटा x2 y2 और थर्ड पॉइंट का नाम है बेटा x3 y3, है ना। तो आपने 9th में 10th में इसके एरिया फाइंड करने के डिफरेंट मेथड्स पढ़े हैं। अभी हमारे पास है यूजिंग डिटर्मिनेंट्स फाइंड एरिया ऑफ ट्रायंगल। तो उसका फॉर्मूला बेटा ये बेटा एरिया का साइन है ना, आगे लगेगा 1/2 डिटर्मिनेंट। यहां पे आप लिखोगे फर्स्ट पॉइंट x1 y1, यहां पे आप लिखोगे सेकंड पॉइंट x2 y2, यहां पे आप लिखोगे x3 y3 थर्ड पॉइंट, और यहां पे बेटा फिक्स है 1 1 1। अभी मैं एरिया निकाल रहा हूं तो मुझे पता है अगर नेगेटिव आंसर आएगा तो उसको पॉजिटिव में ही लिखना पड़ेगा मुझे, बिकॉज एरिया कभी नेगेटिव नहीं होता। पॉजिटिव है तो पॉजिटिव ही लिखेंगे, नेगेटिव है तो तब भी पॉजिटिव लिखेंगे, ठीक है। ये बात ध्यान में रखना बेटा, बिकॉज हम बात आज एरिया की कर रहे हैं। एरिया कभी नेगेटिव नहीं होता। अभी यहां पे एक एग्जांपल देखिए, इसकी एक छोटी सी एग्जांपल हमें लिखा हुआ है फाइंड एरिया, 3 पॉइंट्स गिवन है और पेपर में लिखा होगा यूजिंग डिटर्मिनेंट्स, है ना। तो आपका वो मेथड है 1/2 डिटर्मिनेंट फर्स्ट पॉइंट और यहां पे सेकंड पॉइंट और यहां पे थर्ड पॉइंट और यहां पे 1 1 1। डिटर्मिनेंट 3x3 का बेटा आपको कल बताया था मैंने, आपको प्लस माइनस प्लस का फॉर्मूला यूज करना है, प्लस माइनस प्लस, है ना। तो ये जो 1/2 है उसको उधर लिख लो बेटा और यहां पे बेटा सॉल्व करो इसको। पता है ना आपको, +3 लिखो पहले, एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूं, उसके सामने वाला कॉलम और रो छोड़ दो, जो आपको 4 एलिमेंट्स नजर आ रहे हैं बेटा वो लिखने पड़ेंगे आपको। अब आगे आप लिखोगे -8 और उसके सामने भी ये कॉलम और रो छोड़ दो, जो आपको 4 एलिमेंट्स नजर आएंगे बेटा वो लिखने हैं आपको। देन बेटा आपको लिखना है +1 और फिर उसके सामने वाला कॉलम और रो छोड़ के जो आपके पास 4 एलिमेंट आपके पास नजर आएंगे वो लिखने बेटा आपको, ये रहे, ठीक है ना। एक बार क्रॉस चेक कर लो, 3 उसके सामने कॉलम रो छोड़ा, ये लिख लिए मैंने। -8 उसके सामने वाला कॉलम रो छोड़ा, -4 5 1 1 लिख लिया बेटा मैंने। फिर +1 उसके सामने वाला कॉलम रो छोड़ा, -4 इसको -4 लिख लो, -4 2 5, ठीक है जी, डन। अब आगे ये इसको भी 2x2 को सॉल्व करना बताया मैंने आपको। पहले इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ बेटा 2, देन माइनस का साइन, इनकी मल्टीप्लाई 1, देन आगे बेटा इनकी मल्टीप्लाई बेटा, ये बन गया -4, देन माइनस का साइन, इनकी मल्टीप्लाई बेटा, देन +1 इनकी मल्टीप्लाई बेटा पहले, देन माइनस का साइन, इनकी मल्टीप्लाई बेटा। अभी ये बन रहा है बेटा 2 ट्रायंगल इक्वल टू 3 × 1 -8 × -9 +1 × -14। अब ये बन गया बेटा 3 + 72 - 14। ये बन गया बेटा 72 + 3 = 75। 75 में से आप 14 माइनस कर दो बेटा, ये बन गया 75 - 14। ये आ गया अपना 2 ट्रायंगल इक्वल टू 61। 2 ट्रायंगल इक्वल टू 61। तो ट्रायंगल की वैल्यू आ गई, मीन्स एरिया की वैल्यू आ गई 30.5। तो अभी एरिया निकाल रहा हूं तो बेटा स्क्वायर यूनिट साथ में लिखना है, अदरवाइज इसका मार्क्स कटेगा बेटा। और ये तो पॉजिटिव आ गया तो मैंने पॉजिटिव ही मेंशन कर दिया यहां पे। अगर यहां पे नेगेटिव आता तो मुझे फिर भी यहां पे पॉजिटिव आंसर ही लिखना था, बिकॉज मैं एरिया फाइंड कर रहा हूं। ठीक है बेटा, ये आपको ध्यान रखना है।
तो ये अपना आंसर है। क्लियर है? एरिया ऑफ ट्रायंगल का बेटा ये फॉर्मूला आपको ध्यान में रखना है। देन बेटा आपको कहीं भी लिखा हो फाइंड एरिया ऑफ ट्रायंगल यूजिंग डिटर्मिनेंट, तो ये वाला फॉर्मूला यूज करो बेटा, आपका आंसर आ गया। नेक्स्ट देखना बेटा, नेक्स्ट ये अच्छा क्वेश्चन है बेटा। हमें यहां पे एरिया गिवन है और पॉइंट में से 3 पॉइंट्स है ना, उसमें एक पॉइंट में आप देखो एक्स वाला जो कोऑर्डिनेट है वो मिसिंग है, तो वहां के है, हमें के की वैल्यू फाइंड करनी है ना। तो हमें पहली बात तो हमें फॉर्मूला पता है, ट्रायंगल 1/2 फर्स्ट पॉइंट, सेकेंड पॉइंट एंड थर्ड पॉइंट, और यहां पे बेटा 1 1 और 1, और मुझे पता है यहां पे मुझे प्लस माइनस प्लस यूज करना है। देन 2 उधर बेटा मल्टीप्लाई 2 ट्रायंगल इक्वल टू, पहले तो बेटा ये लिख लो प्लस का के, उसके सामने वाला कॉलम रो छोड़ दो। देन बेटा माइनस का 0, उसके सामने वाला कॉलम रो छोड़ दो। देन बेटा प्लस का 1, उसके सामने वाला कॉलम रो छोड़ दो। ये कितना बन गया बेटा? ये बन गया 0 - 2 -0 4 - 0 +1 8 - 0। अब ये बन गया 2 ट्रायंगल इक्वल टू -2k, ये 0 है बेटा तो सारा 0 हो गया, वो बन गया प्लस का 8। अब यहां पे मुझे वैल्यू पुट करनी है 4। बच्चे एक पार्टी करते हैं वहां पे ना उसकी वैल्यू 4 पुट कर देते हैं, बट आपको याद हो अभी पीछे मैंने बताया है, हमें जब हम डिटरमिनेंट को सॉल्व करते हैं हमारे पास पॉजिटिव भी आ सकता है और नेगेटिव भी आ सकता है, पर लिखने में हमेशा पॉजिटिव लिखा जाता है। तो यहाँ पे हमें लिखने में पॉजिटिव दिख रहा है कि 4 इज द आंसर, बट क्या पता वो डिटरमिनेंट -4 आया था या +4 आया था, क्योंकि k की वैल्यू तो उस हिसाब से जाएगी। इसलिए ना आप यहाँ पे 2 केस बनाओगे, एक बार आप ट्रायंगल की वैल्यू 4 फिल करोगे, एक बार आप ट्रायंगल की वैल्यू बेटा 4 फिल करोगे, एक बार बेटा -4 फिल करोगे, एक बार आप बेटा -4 फिल करोगे। तो यहां पे आप 2 केस बनाओगे, ठीक है। तो ये बन रहा है बेटा, ये आ गया 8 इधर आ गया बेटा, तो ये बन गया 0 = -2k, देन k इज 0। दिस इज द फर्स्ट वैल्यू ऑफ k का फर्स्ट आंसर आया 0। अब आगे ये बन गया -8, ये 8 भी इधर आ गया बेटा, ये बन गया -16 इज -2k, देन k इज 8। देयर आर 2 पॉसिबल वैल्यूज ऑफ k, फर्स्ट इज 0 एंड सेकेंड इज 8। डन बेटा। अगर आपके पास कभी एरिया गिवन हो तो बेटा आप वहां पे 2 वैल्यूज 2 केस बनाओगे, उस हिसाब से बेटा आपके पास k की 2 वैल्यूज आएंगी। डन है बेटा। देन नेक्स्ट है बेटा हमारे पास कोलिनियर वर्ड, आपने पहले भी कभी सुना होगा है ना, कोलिनियर वर्ड का मीनिंग होता है कि सभी पॉइंट एक ही लाइन पे है। सभी पॉइंट एक ही लाइन पे है, इट मींस वहां पे ट्रायंगल तो फॉर्म ही नहीं हो रही, मींस वहां पे कोई एरिया ही नहीं होगा, इट मींस एरिया 0 होगा, है ना। तो यहां पे हमें कोलिनियर गिवन है, हमें ये y की वैल्यू फाइंड करनी है। जहां भी कोलिनियर लिखा हो तो आप मान लेना कि आपके पास जो एरिया है वो 0 गिवन है ना। तो अभी मुझे पता है मेरा फॉर्मूला होता है ट्रायंगल 1/2 1 3 2 5 3y, तो यहां पे 1 1 1। अब यहां पे आप वैल्यू पुट कर सकते हो 0, क्योंकि यहां पे पॉजिटिव नेगेटिव वाला केस लेने की जरूरत नहीं है, बिकॉज 0 इज द न्यूट्रल, है ना। उसके आगे पॉजिटिव या नेगेटिव लगाने की जरूरत नहीं होती, तो आप उसकी वैल्यू 0 पुट कर सकते हो। तो मैं यहाँ पे प्लस माइनस प्लस करूंगा, और ये 2 उधर मल्टीप्लाई किया मैंने, और ये मेरा बन गया प्लस का 1, उसके सामने वाला कॉलम और रो छोड़ा बेटा, ये बन गया 5 1 5 1। देन बेटा माइनस का 3, उसके सामने वाला कॉलम रो छोड़ा बेटा 2 3 1 1। देन बेटा आ गया प्लस 1, उसके सामने वाला कॉलम और रो छोड़ा बेटा, ये बन गया
2 5 3y, है ना। अब ये बन गया बेटा मेरा, ये आ गया बेटा 5 माइनस वाई, ये बन गया बेटा 2 माइनस 3, ये बन गया बेटा 2y माइनस 15। अब बेटा इसकी वैल्यू आप जीरो फिल कर दो, यहां पे कर दो, चाहे यहां पे कर दो, चाहे यहां पे कर दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। अगर इसकी वैल्यू जीरो पुट करूंगा तो ये बेटा जीरो ही आ गया। ये बन गया बेटा 5 माइनस वाई, देखो ये -1 है तो -1 को -3 से किए तो +3 आ गया, प्लस 2y माइनस 15, ये आ गया बेटा 2y माइनस वाई, y 5 प्लस 3 8, 8 माइनस 15 7, तो y की वैल्यू आ गई बेटा 7। हमारे पास y की वैल्यू आ गई 7, ठीक है ना। कोलिनियर गिवन था, कोलिनियर का मीनिंग होता है एरिया 0, तो मैंने एरिया 0 पुट करके y की वैल्यू निकाली बेटा, ठीक है। आगे है बेटा इक्वेशन ऑफ लाइन फाइंड करनी है, इक्वेशन ऑफ लाइन। ये +1 में भी क्वेश्चन था स्ट्रेट लाइन चैप्टर में। इक्वेशन ऑफ लाइन फाइंड कैसे होती है आपको पता है, इसको x1 y1 ले लो, इसको x2 y2 ले लो, इनकी स्लोप निकाल लो। स्लोप का फॉर्मूला होता है y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, m की वैल्यू आ जाएगी। देन आप इक्वेशन ऑफ लाइन का फॉर्मूला यूज कर सकते हो, 2 पॉइंट फॉर्म है ना। 2 पॉइंट फॉर्म थी y माइनस y1 इज इक्वल टू m ब्रैकेट x माइनस x1, जहां इसको ऐसे बोल सकते हो y माइनस y1 इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 ब्रैकेट x माइनस x1। ये +1 में स्ट्रेट लाइन चैप्टर में ये फॉर्मूला पढ़ाया गया है ना। बट अभी हम यूजिंग डिटर्मिनेंट्स कर रहे हैं, यूजिंग डिटर्मिनेंट्स। पहली बात तो इक्वेशन ऑफ लाइन, यूजिंग डिटर्मिनेंट्स में हमें अगर एरिया की तरफ जाना है तो उसमें 3 पॉइंट्स होते हैं, बट यहाँ पे 2 पॉइंट्स है। तो मैथ में एक अच्छा वर्ड है लेट, है ना, तो मैं तीसरा पॉइंट लेट कर रहा हूं, लेट थर्ड पॉइंट इज एक्स वाई। तो मेरे तीनों पॉइंट्स पूरे हो गए बेटा, मेरे 3 पॉइंट्स पूरे हो गए। 2 पॉइंट्स तो गिवन थे, तीसरा मैंने लेट कर लिया, दैट इज एक्स वाई। अभी मुझे ये पता है कि ये तीनों पॉइंट्स एक लाइन के हैं, बिकॉज लिखा हुआ है ना इक्वेशन ऑफ लाइन, तो ये तीनों पॉइंट्स बेटा एक लाइन के हैं। इट मींस तीनों पॉइंट्स कोलिनियर है। तीनों पॉइंट्स अगर कोलिनियर है तो मुझे इनडायरेक्टली एक चीज और गिवन है, दैट इज एरिया। एरिया इज 0। एरिया बेटा 0 क्यों ले रहा हूं, क्योंकि मैं एक लाइन फाइंड कर रहा हूं। लाइन फाइंड कर रहा हूं, इट मींस तीनों पॉइंट्स ये लाइन के हैं। अगर तीनों पॉइंट्स बेटा लाइन के हैं तो एरिया तो 0 ही होगा, है ना, कोलिनियर अभी पढ़ाया है मैंने। तो फॉर्मूला है बेटा मेरा, ट्रायंगल इज इक्वल टू 1/2 फर्स्ट पॉइंट। इनको ना बेटा कोई बच्चा पूछता है कि सर ये एक्स वाई इधर लिखते हैं, बेटा आप यहाँ पे लिख लो, चाहे यहाँ पे लिख लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है ना। आंसर नहीं आपका चेंज होने वाला। एक्स वाई 1 2 3 6, मतलब एक्स वाई को आप अगर यहाँ पे लिख लोगे या यहाँ पे लिख लोगे बेटा, कोई अपना आंसर नहीं चेंज होगा, आपका आंसर वही आएगा, ठीक है। देन यहाँ पे आएगा 1 1 1 बेटा। अब मुझे पता है इसकी वैल्यू 0 है, तो ये उधर जाएगा बेटा, 0 हो जाएगा। और मैं यहाँ पे प्लस माइनस प्लस का यूज कर रहा हूं, है ना, डिटर्मिनेंट कल पढ़ाया था बेटा मैंने। ये बन गया x, उसके सामने वाला कॉलम और रो छोड़ दो, ये बन गया 2 1 6 1। अब आ गया माइनस का y, पहले ये हो गया, अब आ गया माइनस का y, उसके सामने वाला कॉलम और रो छोड़ दो, ये बन गया 1 3 1 1। ये आ गया +1, उसके सामने वाला कॉलम और रो छोड़ दो, ये बन गया 1 2 3 6। अब देखो आगे, ये आ गया बेटा 2 -6, ये आ गया बेटा 1 -3, ये आ गया बेटा 6 -6। आगे बेटा ये बन गया माइनस का 4, ये बन गया माइनस का 2, और ये बन गया 0। ये आ गया बेटा माइनस का 4x प्लस का 2y। 4x इधर ले जाओ बेटा, 4x इक्वल टू 2y, 2 से 4 कैंसिल कर दो बेटा, ये आ गया 2x इक्वल टू y। 2x इक्वल टू y, दैट इज द इक्वेशन ऑफ लाइन। इसको ऐसे भी लिख सकते हो बेटा, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, है ना, 2x माइनस वाई इक्वल टू 0, ठीक है।
इक्वेशन ऑफ लाइन बेटा आप ऐसे फाइंड कर सकते हो। क्लियर है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, देख लेना। ऐसे बहुत से क्वेश्चन है आपको अनदर बुक्स में मिल जाएंगे, जहां भी कभी लाइन की बात होगी बेटा आप वहां पे एरिया 0 लेके क्वेश्चन को सॉल्व कर लोगे। डन है बेटा? आगे देखना बेटा, ये बेटा छोटा सा ही कंसेप्ट था एरिया ऑफ ट्रायंगल, है ना, आपको क्लियर हो गया होगा। अभी बेटा जो कंसेप्ट है, जो अभी टॉपिक है, उसका नाम है माइनर्स एंड कोफैक्टर्स। माइनर्स एंड कोफैक्टर्स। माइनर 2x2 के कैसे फाइंड करने हैं और 3x3 के कैसे फाइंड करने हैं। पहले माइनर देखेंगे, है ना। तो देखिए 2 -1 3 और 2, है ना। माइनर को बेटा m से रिप्रेजेंट करते हैं बेटा, और कोफैक्टर को बेटा या तो c से रिप्रेजेंट कर लो या आप कैपिटल A से कर लो। कहीं बुक्स में कैपिटल A लिखा होगा और कहीं बुक्स में कैपिटल C लिखा होगा, तो दोनों ही आप यूज कर सकते हो। तो आप देख लेना, आपको पता है जो स्मॉल a होता है, स्मॉल a हम एलिमेंट के लिए यूज करते हैं। स्मॉल a हम एलिमेंट के लिए यूज करते हैं, ठीक है बेटा। पहले हम ये 2x2 का हम एलिमेंट, माइनर और कोफैक्टर तीनों चीजें करते हैं बेटा। सबसे पहले ये एलिमेंट है बेटा, इसका नाम है A11, तो A11 की वैल्यू है 2, और ये वाला होता है A12, A12 की वैल्यू है -1, ये वाला होता है A21, A21 की वैल्यू है 3, और ये है अपना A22, A22 की वैल्यू है बेटा 2। ये तो थे बेटा एलिमेंट्स। अभी है बेटा माइनर्स। सबसे पहले M11, देन M12, देन M21, देन M22। हमें M11 कैसे फाइंड करना है? M11 इसका माइनर, इसको इन अदर वर्ड्स में बोल सकते हो माइनर ऑफ 2 या माइनर ऑफ A11, माइनर ऑफ A11, इस एलिमेंट का माइनर। तो आप उसके सामने वाला कॉलम और रो छोड़ोगे, जो आपको नजर आएगा दैट इज द माइनर ऑफ A11। तो इसके सामने वाला कॉलम और रो छोड़ दो, आपको ये नजर आ रहा है, तो M11 की वैल्यू कितनी आई बेटा 2। अभी M12 मींस माइनर ऑफ -1, या बोल सकते हो माइनर ऑफ A12। इसका माइनर क्या है बेटा? इसके सामने वाला कॉलम छोड़ दो, रो छोड़ दो, आंसर इज 3, है ना। और उसके बाद आया M21, मतलब इसका माइनर, M21 का माइनर, तो उसके सामने वाला रो और कॉलम छोड़ दो, जो आंसर सामने नजर आ रहा है। M22 मींस माइनर ऑफ A22, इसका माइनर, तो इसके सामने वाला कॉलम और रो छोड़ो बेटा, जो नजर आएगा। ठीक है जी, क्लियर है? तो ऐसे आप माइनर्स निकाल सकते हो। अभी कोफैक्टर्स हैं बेटा, कोफैक्टर्स के लिए मैं कैपिटल C का यूज कर रहा हूं बेटा। अभी कोफैक्टर्स यहां से ना आप सीधा भी कोफैक्टर फाइंड कर सकते हो, आप माइनर फाइंड करने के बाद भी कोफैक्टर फाइंड कर सकते हो। अलग अलग टीचर अलग अलग मेथड बता देता है, जिसको जो सुटेबल लगता है ना बेटा, जिसको जो आसान लगता है। माइनर वाला एलिमेंट ही कोफैक्टर होता है, माइनर वाला एलिमेंट ही कोफैक्टर होता है, बट उसके आगे पॉजिटिव नेगेटिव का शफल होता है बेटा। देखते हैं वो कैसे लगाना है आपको। देखो आप इन दोनों के पैर वालों को जोड़ लो, 1 + 1 कितना आ गया 2। 2 इज द इवन नंबर, 2 इवन है, तो जो माइनर होगा वही कोफैक्टर होगा, जो माइनर होगा वही कोफैक्टर होगा। आप तो माइनर को ही कोफैक्टर लिखोगे, आप चेंज नहीं करोगे, कोई भी साइन चेंज नहीं करोगे। अब यहां पे देखो 1 + 2 कितना हो गया 3, तो ये ऑड आ गया, ठीक है, ये ऑड आ गया, तो माइनर ही कोफैक्टर है, बट उसका साइन चेंज हो जाएगा। यहां पे +3 है, तो यहां पे -3 हो जाएगा, है ना। अब देखो यहां पे 2 1 मींस 3 अगेन बेटा ऑड है, तो माइनर ही कोफैक्टर है, बट साइन चेंज हो जाएगा, ये -1 की जगह +1 आ जाएगा। अब ये देखो 2 + 2 कितना है 4, 2 + 2 कितना है बेटा 4, तो जो माइनर है बेटा वो एज इट इज कोफैक्टर बन जाएगा। इट मींस पैर वाले को जोड़ोगे, अगर तो आ रहा है इवन, अगर तो आ रहा है इवन, तो आप एज इट इज माइनर को ही कोफैक्टर लिख दोगे। अगर आ रहा है ऑड, तो माइनर
कोई लिखना है कोफैक्टर बट उसका साइन चेंज कर देना है। अगर पॉजिटिव है तो उसको नेगेटिव में लिख दोगे, अगर नेगेटिव है तो बेटा उसको पॉजिटिव में लिख दोगे। ध्यान में रखना बेटा, ठीक है। ये 2x2 था बेटा। 2x2 में हमने एलिमेंट देख लिए, हमने माइनर देख लिए और हमने कोफैक्टर्स देख लिए। अभी मैं करवा रहा हूं बेटा 3x3, है ना। अभी मैं करवा रहा हूं बेटा 3x3। अब 3x3 देख लो बेटा। 3 2 -1 0 1 2 -4 2 5, कुछ भी लिख लो, है ना। अब मैंने 3x3 लिखा। सबसे पहले एलिमेंट्स देखो बेटा। A11 की वैल्यू है 3, देन A12 की वैल्यू है 2, देन A13 की वैल्यू है -1, देन A21 की वैल्यू है 0, A22 की वैल्यू है 1, A23 की वैल्यू है 2, A3 की वैल्यू है -4, A32 की वैल्यू है 2 और A33 की वैल्यू है 5। तो ये तो बेटा अपने एलिमेंट्स हैं, 9 एलिमेंट्स। A11 A12 A13 21 22 23 31 32 33, ये तो बेटा है एलिमेंट्स। अभी बेटा मैं माइनर निकालने जा रहा हूं। देखिए बेटा माइनर, सबसे पहले M11 जिसको हम माइनर ऑफ A11 भी बोल सकते हैं ना। तो आपको पता है इसका माइनर निकालना है, उसके सामने वाला कॉलम छोड़ दो, रो छोड़ दो। आपको नजर आ रहा है 1 2 2 5, है ना। इसको सॉल्व कर लो बेटा। 5 -4 आंसर इज 1। आगे है बेटा M12 बेटा इसका माइनर, ये छोड़ दो बेटा, ये छोड़ दो। कितना है बेटा 0 माइनस का साइन, ये आ गया -8, ये बन गया +8, आंसर आ गया बेटा 8। अब M13 इसका माइनर, ये छोड़ो बेटा, ये छोड़ो, ये बन गया बेटा 0 माइनस, ये भी माइनस आ रहा है तो ये +4 हो गया बेटा, तो आ गया ये 4, है ना। अब आगे बेटा 1 1 हो गया, 1 2 हो गया, 1 3 हो गया। अब आ जाओ 2 1 पे। 2 1 बेटा मतलब इसका माइनर, ये छोड़ दो बेटा, ये छोड़ दो। हमें नजर आ रहा है 2 -1 2 और 5, ये बन गया 10 माइनस का 2, ये बन गया 12, है ना। अब आगे बेटा M22 मीन्स इसका माइनर बेटा, ये छोड़ दो, ये छोड़ दो, ये बन गया 3 -4 -1 और 5, ये बन गया बेटा 15 माइनस, ये बन गया 4, ये आ गया बेटा 11, है ना। आगे बेटा M23 मीन्स इसका माइनर बेटा, ये छोड़ दो, ये वाला छोड़ दो, ये आ गया 3 2 -4 और 2, ये आ गया बेटा 6 माइनस का साइन, ये आ गया माइनस का 8, ये आ गया प्लस का 14। आगे बेटा M31 मीन्स इसका माइनर, ये छोड़ दो बेटा, ये छोड़ दो, ये आ गया 2 -1 1 और 2, ये बन गया बेटा 4 माइनस का साइन, ये बन गया -1, ये बन गया +1, तो ये आगे बेटा 5। अब आगे बेटा M31 हो गया। अब आगे आ जाओ M32 मीन्स इसका माइनर, ये छोड़ दो बेटा, ये छोड़ दो, ये आ गया 3 0 -1 और 2, ये बन गया बेटा 6 -0, आंसर इज 6। अब आगे बेटा M33 मीन्स इसका माइनर, ये बन गया बेटा 3 2 0 1, ये आ गया बेटा 3 -0, आंसर इज 3। तो ये बेटा माइनर हो गया अपने, है ना। मैं एक बार लिख देता हूं यहां पे
मेरा M11 आया है 1, M12 आया है बेटा मेरा 8, M13 आया है बेटा मेरा 4, M21 आया है बेटा मेरा 12, M22 आया है बेटा मेरा 11, M23 आया है बेटा मेरा 14, M31 है बेटा मेरा 5, M32 है बेटा मेरा 6, M33 है बेटा मेरा 3। अब देखनी है बेटा कोफैक्टर्स, है ना। कोफैक्टर्स देखो बेटा, आपको मैंने बताया था ना कोफैक्टर्स के बारे में। कोफैक्टर्स मैंने आपको बताया था, पैर वालों को ऐड करो, अगर तो इवन है तो माइनर को ही कोफैक्टर लिख दो, अगर पैर वालों को ऐड करके ऑड आ रहा है तो उसका साइन चेंज कर दो। तो ये बन जाएगा 1 + 1 2 एज इट इज, चेंज एज इट इज, चेंज एज इट इज बेटा, अब फिर चेंज, अब बेटा एज इट इज, अब बेटा फिर चेंज, ये बेटा एज इट इज। क्लियर है। तो ऐसे बेटा आपको माइनर निकालने हैं और कोफैक्टर निकालने हैं। इसकी दो प्रॉपर्टीज है बेटा, वो दो प्रॉपर्टीज देख लो क्या है। ये प्रॉपर्टीज ऐसी है बेटा, मान लीजिए आप एलिमेंट फर्स्ट रो के ले रहे हो और कोफैक्टर किसी और रो के ले रहे हो, सेकेंड या थर्ड, तो आपको आंसर हमेशा 0 मिलेगा। मान लीजिए मैं एलिमेंट फर्स्ट रो के लिख रहा हूं, जैसे फर्स्ट रो का एलिमेंट है A11 और A12 और A13, इसके साथ मैं कोफैक्टर दूसरी रो के ले रहा हूं 21 वाले। 21 है C21, C22, C23, तो आपको यहां पे आंसर 0 मिलने वाला है। अगर 0 नहीं आया तो कहीं ना कहीं गलती है ना। A11 की वैल्यू है मेरी 3 और C21 की है -12, A12 की है मेरी 2 और C22 की है 11, A13 की है मेरी वैल्यू -1 और C23 की है -14। तो ये क्या बन रहा है बेटा, ये बन गया माइनस का 36, ये बन गया प्लस का 22 और ये बन गया प्लस का, ये -1 है, ये -14 है, तो ये +14, ये बन गया -36। देखो बन रहा है 0, है ना। ये फर्स्ट प्रॉपर्टी है। अगर आप किसी भी रो या किसी भी कॉलम के एलिमेंट ले रहे हो, अगर फर्स्ट रो के एलिमेंट ले रहे हो और कोफैक्टर आप सेकंड रो या थर्ड रो के ले रहे हो, तो उनको कोलैबोरेट कर रहे हो तो आंसर 0 आएगा, है ना। ऐसे कॉलम के साथ है। और अगर आप रो फर्स्ट रो की ही एलिमेंट और फर्स्ट रो के ही कोफैक्टर लोगे तो आपको आंसर डिटर्मिनेंट वाला मिलेगा, जो प्लस माइनस प्लस सॉल्व करके आता है ना। वो आप ट्राई कर लेना। A11 इंटू C11, A12 इंटू C12, A13 इंटू C13, अगर इसको सॉल्व करोगे ना आप तो इसका डिटर्मिनेंट आ जाएगा, ठीक है ना। देख लेते हैं एक मिनट। A11 है 3, C11 है 1, A12 है 2, C12 है -8, A13 है -1 और C13 है 4। ये बन गया बेटा 3 -16 -4, ये आ गया बेटा 3 -20, आंसर इज -17, आंसर इज -17। अब घर पे ना इस पे प्लस माइनस प्लस अप्लाई करना तो आपको आंसर -17 ही मिलेगा, ठीक है बेटा। तो ये आप हमारे आज दो टॉपिक्स हुए हैं बेटा। एक टॉपिक हुआ है हमारा एरिया ऑफ ट्रायंगल, एक टॉपिक मैंने करवाया बेटा एरिया ऑफ ट्रायंगल, ठीक है ना। एरिया ऑफ ट्रायंगल के क्वेश्चन करवाया है कि एरिया कैसे फाइंड करते हैं, अगर एरिया गिवन है के की वैल्यू कैसे फाइंड करते हैं, और कोलिनियर का क्या मीनिंग है, इक्वेशन ऑफ लाइन यूजिंग डिटर्मिनेंट कैसे फाइंड करते हैं। देन बेटा मैंने आपको माइनर एंड कोफैक्टर बताए हैं। इसमें मैंने एक क्वेश्चन आपको 2x2 का करवाया बेटा, एक क्वेश्चन बेटा मैंने आपको 3x3 का करवाया है। इसकी बेटा मैंने दो मेजर प्रॉपर्टीज करवाई हैं, ठीक है। तो आप बेटा घर पे देख लेना
कोई भी डाउट हो, कुछ भी हो तो आप मेरे नंबर पे कॉल कर लेना बेटा, ठीक है। थैंक यू बेटा।